मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल मनुष्य ही इतना गहराई से पीड़ित होता है कि उसने अपनी पीड़ा को सहने और व्यक्त करने के लिए हंसी का आविष्कार किया। श्री कृष्ण के जीवन से भी यह संदेश मिलता है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, परंतु हर बार वे मुस्कुराए और अपने चारों ओर खुशी का संचार किया। वे कहते हैं, जीवन का असली आनंद तब है जब तुम अपनी पीड़ा को स्वीकार करते हुए भी दूसरों को खुशी देने का प्रयास करते हो। वास्तव में आशा सभी बुराइयों में सबसे बुरी मानी जाती है, क्योंकि यह मनुष्य की पीड़ाओं को लंबे समय तक खींचने का कार्य करती है। जब व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करता है, तो आशा उसे बार बार यह विश्वास दिलाती है कि उसका कष्ट समाप्त होगा, परंतु यह विश्वास ही उसकी पीड़ा को और गहरा कर देता है। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में केवल आशा पर निर्भर रहना समाधान नहीं है, बल्कि अपने कर्म, धैर्य और विवेक से हमें अपने दुखों को कम करना चाहिए। सद्गुण आत्मा का स्वास्थ्य होता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा आहार और व्यायाम आवश्यक है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध और प्रबल बनाए रखने के लिए सद्गुणों का पालन करना जरूरी है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सत्य, दया, शांति, क्षमा और विनम्रता जैसे सद्गुण व्यक्ति को उसके आत्मिक बल के उच्चतम स्तर तक पहुंचाते हैं। इन गुणों का आचरण आत्मा को आनंदमय बनाता है और जीवन के हर संघर्ष को सहने की शक्ति प्रदान करता है। असल में हम वस्तुओं या व्यक्तियों से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं से प्रेम करते हैं। यह सत्य है कि इच्छाएं ही हमारे मन को उनके प्रति आकर्षित करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाएं मोह और बंधन का कारण बनती हैं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं से ऊपर उठता है, तभी उसे सच्चा प्रेम और शांति प्राप्त होती है। अपनी पीड़ाओं को आशा के भ्रम से परे जाकर सद्गुणों और सही कर्म के माध्यम से हल करना चाहिए। अपने भीतर की इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सच्चा प्रेम और शांति का अनुभव करना चाहिए। यही जीवन का सार है और यही मनुष्य के हंसी और खुशी का वास्तविक स्रोत है। शादी में खुश रहने का मतलब है अपने साथी की खामियों के साथ खुश रहना। जीवन की धारा पार करने का पुल तुम्हें खुद ही बनाना होगा। भूखे को भोजन देता है, वह अपनी आत्मा को तृप्त करता है। एक विचार, यहां तक कि एक संभावना भी हमें बदल और तोड़ सकती है। जीना दुख सहना है और जीवित रहना उस दुख में अर्थ खोजना है। जो खुद को फुला लेते हैं, उन्हें एक छोटी सी सुई से फटने का श्राप मिलता है। अपने आप को गलत मान लेना ज्यादा महान है, बजाय इसके कि सही होने पर भी सही होने की जिद की जाए। जो न प्यार कर सकता है न दोस्ती, वह शादी पर दांव लगाता है। किसी युवा को भ्रष्ट करने का सबसे निश्चित तरीका यह है कि उसे सिखाओ कि वह उन्हीं का सम्मान करे जो उसकी तरह सोचते हैं, न कि उन लोगों का जो अलग सोचते हैं। तुम्हें अपनी ही आग में जलने के लिए तैयार रहना होगा। कैसे तुम फिर से उठोगे अगर पहले राख नहीं बनोगे? क्या जिंदगी 1000 गुना ज्यादा छोटी नहीं है कि हम इसे बोरियत में बिताएं? जवान लोगों की सबसे बड़ी कमी यह है कि वे खुद को असल में जितना खुश या दुखी हैं, उससे ज्यादा समझते हैं। मैं अंधकार में था, लेकिन मैंने 3 कदम उठाए और खुद को स्वर्ग में पाया। पहला कदम एक अच्छा विचार था, दूसरा अच्छा शब्द और तीसरा अच्छा काम। ऊंचे इंसान की पहचान उसके निडर होने और विपत्ति को चुनौती देने के लिए हमेशा तैयार रहने में है।
एक राजमहल में एक साधारण झाड़ू लगाने वाले ने एक दिन अचानक रानी को देख लिया। रानी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उसके मन में एक अद्भुत आकर्षण पनपने लगा। उसने सोचा कि किसी भी तरह उसे रानी को पाना चाहिए। इस विचार से प्रेरित होकर वह अपने दोस्तों के पास पहुंचा और अपनी भावना व्यक्त की। दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और कहा, कहां तो वह महलों की मलिका और कहा तो सड़क का राजा। परंतु उसकी लगन कम नहीं हुई और उसने ठान लिया कि वह रानी को हर हाल में पाकर रहेगा। कुछ समय बाद उसने साधु का वेश धारण किया और पास के गांव में जाकर एक स्थान पर धूनी रमाने लगा। खाने पीने की सुध बुद्ध छोड़कर उसने तू ही तू की रट लगानी शुरू कर दी। गांव के लोग सोचने लगे कि वह ईश्वर को याद कर रहा है और उसके दर्शनों के लिए वहां भीड़ उमड़ने लगी। श्रद्धालु आते, उसके चरणों में प्रणाम करते, कुछ पैसे चढ़ाते, आरती उतारते और भजन गाते। लेकिन वह किसी की ओर देखता भी नहीं। उसकी नजरों में तो बस रानी की छवि थी और वह अपनी तू ही तू की रट लगाए रहता। धीरे धीरे उसके भक्ति भाव का चर्च आसपास के गांवों में फैल गया। लोगों ने उसे एक सच्चा संत मान लिया, पर किसी को यह नहीं मालूम था कि वह अपनी प्रेम दीवानी रानी के लिए इस तरह भक्ति कर रहा था। एक दिन उसकी चर्चा राज दरबार तक भी पहुंच गई। दरबारी ने राजा से उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि एक सच्चे संत राजधानी के निकट आया है। राजा ने रानी से कहा, मैं तो राजकाज में व्यस्त हूं, तुम जाकर संत महात्मा के दर्शन कराओ। रानी संत की कुटिया में पहुंची और वहां उसे दर्शन करने लगी। भीड़ धीरे धीरे छंट गई। रानी ने ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह तो राजमहल का वही कर्मचारी है। लेकिन रानी ने मन ही मन सोचा, किसी में भी यह परिवर्तन कैसे आया? रानी ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, इस राज्य की रानी, महाराज ने भी आपके चरणों में प्रणाम किया है। यह सुनते ही उसकी दृष्टि में बदलाव आया और उसने सोचा था कि प्रार्थना से ही भगवान को पाया जा सकता है। उसने रानी को एक नजर भी नहीं देखा और फिर से अपनी तू ही तू की रट में डूब गया। अब उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। रानी के सौंदर्य के स्थान पर अब उसके मन में ईश्वर का दिव्य सौंदर्य प्रकट हो गया था। इस प्रकार उसकी झूठी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना में बदल गई। मतलबी दुनिया से दूर रहो, क्योंकि इसमें दिल लगाने का कोई फायदा नहीं। अगर मतलब रखना ही है तो अपने आत्मविकास और सपनों से मतलब रखो। यह संसार कर्म का खेल है। जो हम बोते हैं वही पाते हैं। दुआएं केवल हमारे कर्मों को आधार देती हैं। जब आप नीचे गिरेंगे तो शायद कोई भी आपको उठाने नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप ऊपर उठने लगेंगे, बहुत लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। यही जीवन की सच्चाई है। इसीलिए अपने कर्मों और आत्मविश्वास को मजबूत बनाइए, ताकि आप न गिरें और न किसी के गिराने की कोशिश से डगमगाएं। यह जीवन की यात्रा है। इसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपके सामने हैं, आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर करके चलते चले जा रहे हैं। और ऐसा करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। भाग्य के भरोसे मत बैठिए। क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। अपना जो भाग्य है वह खुद से बनाइए, अपने कर्मों से बनाइए। उसे लगता था कि मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। वह सोचता था कि पशु का जीवन इंसानों से बेहतर है, क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती। हम इंसानों को सदा चिंताएं सताती रहती हैं। एक व्यक्ति एक मार्ग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक वह दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर वह दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक सांड की तरह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, काश
आप जो कह रहे हैं वही सत्य होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूं। उस पहले व्यक्ति के मुख से यह सुनकर उस दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांति हो गया। वह उस पहले व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य न कहते, क्योंकि एक इंसान का जन्म पाना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम हो कि एक जानवर होना चाहते हो। तभी वह पहला व्यक्ति कहता है, मित्र, क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर को धोखा देते हुए देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने अतीत या फिर अपने भविष्य के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में मनुष्य का जीवन भला सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो पशुओं का जीवन ही है। हम मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। उस पहले व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर वह दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। यदि ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान महात्मा बुद्ध के पास मिल जाएगा, तो वहां जाओ। तभी पहला व्यक्ति कहता है, कौन है? क्या कोई साधु है, महात्मा है, अर्ष मुनि है, पंडित है? अगर वह इनमें से है तो इनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं और इनके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। इस पर वह दूसरा व्यक्ति कहता है, वह इनमें से तो नहीं है, लेकिन वह क्या है यह मैं भी नहीं जानता। बस मैं इतना ही जानता हूं कि जो भी उनके पास जाता है उसकी सभी समस्याओं का समाधान वह बड़ी सरलता से कर देते हैं। जो भी उनके पास आता है वह अपने साथ वहीं पर छोड़कर चला आता है। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा कि उसे भी महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। उसने उस दूसरे व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार उनसे भी मिल लेता हूं, उन्हें भी देख लेता हूं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो लोगों की समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर देते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अगले ही दिन महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। लगातार 3 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वह महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। जब वह महात्मा बुद्ध के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे, इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत कीमती है, परंतु मनुष्य जीवन अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है, और इसी मनुष्य जीवन के कारण हम मनुष्य पशुओं से नीचे भी आ सकते हैं। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश समाप्त होते ही वहां पर जो भी लोग बैठे हुए थे वह वहां से चले गए। तभी वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के करीब पहुंचा और वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या बात है? हम मनुष्य के जीवन में कीमती जैसा क्या है? हम चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं। हम अपने भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ऐसे ही हजारों प्रकार की समस्याएं हम मनुष्य के जीवन में चलती रहती हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप तो एक साधु हैं। आपने तो यह सारी चीजें त्याग दी हैं और इसीलिए शायद आप यह सारी बातें बड़ी आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन है, हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। आपने कभी किसी पशु को देखा है ना, तो वह चिंता करते हैं, ना ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती है, ना ही वह किसी परेशानी में रहते हैं। वह तो अपना जीवन मौज मस्ती में जीते हैं। ना ही उन्हें अपने भूतकाल की चिंता होती है और ना ही भविष्य की। ना ही वह किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी से शिकायत करते हैं।
वह तो बस अपना जीवन जीते रहते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य का जीवन ठीक इसका उल्टा है। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन पशु के जीवन से भी बदतर है। मनुष्य जीवन श्राप है जो हमें मिला है। ऐसे में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों को झूठ बताते रहते हैं कि हां, मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। इस दौरान महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और वह उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष करोगे ही नहीं तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और फिर हमें दूसरों के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत अचरज में पड़ गया। उसने तुरंत ही महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया, उनके चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से भाग रहा हूं, उनसे बचना चाहता हूं? मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि मैं उसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूं। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वे अपना जीवन खुद समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे किसी को धोखा नहीं देते और ना ही आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि पशुओं के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। पशुओं के जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही होता है। जब वे छोटे होते हैं तो उनकी जान को खतरा होता है, वे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उन्हें अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर चाहे उनके सामने कोई भी क्यों ना हो, फिर चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना हो, वे संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्षों से डर जाते हैं। अगर हम उन पशुओं की तरह अपने जीवन में संघर्ष करने लगे तो मनुष्य का जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो वह जो चाहता है वह कर सकता है, उसे पा सकता है। और जबकि इतना संघर्ष करने के बाद भी वह पशु अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। वास्तविकता तो यही है कि बिना संघर्ष के कोई जीवन है ही नहीं। बिना संघर्ष के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। फिर चाहे कोई राजा हो या भिखारी, सबके जीवन में संघर्ष तो है ही। जो भी इन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, फिर चाहे वह मानव हो या पशु, उसका नष्ट होना तय है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सारे संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएं? मेरी सारी चिंताएं, सारी समस्याएं, सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय बन जाए। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें वह चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन हां, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर बता सकता हूं। यदि तुम वहां तक पहुंचने का संघर्ष कर लो तो तुम वहां तक पहुंच ही जाओगे और तुम्हें वह चीज मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना कि इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इसके बाद से तुम्हारे जीवन में परेशानियां या फिर समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आती ही रहेंगी, लेकिन उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याएं तो आएंगी, लेकिन वह तुम्हें छू नहीं पाएंगी। और ऐसी अवस्था में
चाहे तुम्हें कोई कितना भी दुख देने का प्रयास क्यों न करे, तुम्हें चाहे कोई कितना भी धोखा देने का प्रयास क्यों न करे, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। सब कुछ तुम्हारे पास ही होगा, लेकिन फिर भी वह तुमसे दूर रहेगा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर व्यक्ति महात्मा बुद्ध के सामने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, बताइए वह चीज क्या है और मुझे कहां मिलेगी? मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपना पूरा प्रयास लगा दूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, सोच लो भंते, एक बार यदि तुमने रास्ता शुरू कर दिया तो तुम्हें उस रास्ते पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल को पा न लो, और यह रास्ता अत्यंत संघर्षों से भरा होगा। क्या तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? इस पर व्यक्ति कहता है, आप मुझे वह मार्ग बताइए, मैं उस पर चलूंगा। मैं अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, सुनो, उस चीज का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर गहराइयों में है। जैसे यह समुद्र की लहरें ऊपर से तो बड़ी तीव्र नजर आती हैं और उछाल मारती हैं, जिन्हें देखकर हमारा मन घबरा जाता है, परंतु ठीक इसी के विपरीत उसकी गहराई में वह बहुत ही शांत होता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे मन की गहराइयों में भी वह शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उस शांति को खोजना होगा, उस शांति के लिए संघर्ष करना होगा। और अगर तुम रास्ते से नहीं भटके तो जैसा मैंने तुम्हें कहा है वह सब तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे तथागत, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे कोई ऐसी वस्तु बताएंगे जिसे मैं किसी भी हालत में खोज लूंगा और उसके बाद मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज जिसे खोजा नहीं गया उसे तो खोजा जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूं? वहां भला कौन सा मार्ग जाता है? वहां भला ऐसी कौन सी सवारी जाती है जिस मार्ग पर मैं चलकर या फिर उस सवारी के द्वारा वहां तक पहुंच सकता हूं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, वहां पर कोई सवारी नहीं जाती और ना ही वहां पर मनुष्य पैदल जा सकता है। फिर भी वहां एक मार्ग है और उस मार्ग पर चलना ही पड़ता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, तो आप मुझे बताइए, मैं उस मार्ग पर चलकर कैसे अपने मन के भीतर की उस शांति को खोज सकता हूं? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके पास असीम शक्ति है, जिसके पास सब कुछ है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है इच्छा, और यही इच्छा इस दुनिया को चला रही है। जो कोई भी कुछ भी कर रहा है वह उसकी इच्छा का ही परिणाम है, उसका कर्म है। सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही चल रहा है। जहां तक बात है एक चक्रवर्ती सम्राट की, तो एक इच्छा एक चक्रवर्ती सम्राट को भी धूल में मिटा सकती है, और वहीं पर उसी के विपरीत एक इच्छा एक आम इंसान को भी एक चक्रवर्ती सम्राट बनाने में सक्षम है। इस दुनिया में जो कोई भी है, जहां कहीं भी है, जिस किसी भी परिस्थिति में है, वह उसकी इच्छा के अनुसार ही है, वह उसकी इच्छा का परिणाम ही है। अपनी इच्छा के बल पर मनुष्य इस जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक वास्तविकता यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जिस कारण उसके जीवन में वह सब भी घटित होता रहता है जिसकी वह चाहत नहीं रखता। हमारे मन की बुरी इच्छाएं हमारी तरफ बुरी चीजों को खींचती हैं, इसलिए
इच्छा बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, यह केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, तो क्या मैं अगर यह इच्छा करूं कि मुझे अपने मन की भीतर की शांति मिल जाए, तो क्या वह मुझे मिल जाए? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इच्छा अवश्य ही है, परंतु फिर भी मनुष्य ना जाने अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है, लेकिन वह सारी इच्छाएं उसकी पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक और चीज की आवश्यकता पड़ती है, और वह एक चीज की कमी मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, मैं नहीं जानता वह क्या चीज है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, संकल्प। संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प के बिना तुम चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना कर लो, लेकिन वह कभी पूरी नहीं हो सकती। संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और संकल्प जितना कमजोर होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर होगी। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मुझे शांति पाने की इच्छा है और मैं इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प करूं, तो क्या मुझे वह शांति मिल जाएगी? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, परंतु इच्छा और दृढ़ संकल्प होने के बाद भी व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वह राह में भटक जाता है और फिर थक कर वह अपने संकल्प को त्याग देता है और अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मुझे नहीं पता। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्योंकि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग के ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, और यह ज्ञान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है, ना कि केवल बैठकर सोचने से। और जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो हमें छोटी मोटी दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां आती ही रहती हैं, और हम उन छोटी छोटी समस्याओं में फंस कर रह जाते हैं और हमारा संकल्प टूट जाता है। हमारी इच्छा उन छोटी छोटी समस्याओं के सामने कमजोर पड़ जाती है और हम उन समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं, और हमारा पूरा का पूरा जीवन फिर उन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द घूमता रह जाता है और हमारा पूरा जीवन वहीं पर समाप्त हो जाता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मैं आपकी बातों को समझने का बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी सारी बातें समझ नहीं आ रही। कृपया करके आप मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने का प्रयास करें। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, भंते, मान लो कि तुम्हें किसी गांव में जाना है और वहां पर किसी व्यक्ति से मिलना है, और तुमने यह दृढ़ संकल्प किया है कि तुम उस व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे। तुमने अपना सफर तो शुरू किया, लेकिन काफी वर्षों के प्रयास के बाद भी ना तो वह गांव खोज पाए और ना ही उस व्यक्ति से मिल पाए। तो ऐसे में क्या हुआ? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, भला ऐसा कैसे हो सकता है? यदि मैं जीवित हूं और वह व्यक्ति भी जीवित है जिससे मैं मिलना चाहता हूं, और मुझे वह गांव पता है, तो मैं उससे अवश्य ही मिल लूंगा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, तुम्हें उस गांव का नाम पता है और तुम्हें जिसे मिलना है उसका नाम भी तुम्हें पता है, पर तुम्हें यह नहीं पता कि गांव किस दिशा में है। तो ऐसे में तुम कौन सा मार्ग पकड़ोगे और किस मार्ग पर आगे बढ़ोगे? यदि मान लो कि तुमने किसी विपरीत मार्ग को पकड़ लिया, तो क्या वह तुम्हें उस गांव तक ले जाएगा? क्या वह तुम्हें उस व्यक्ति तक मिला पाएगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है, इस अवस्था में तो यह कार्य बिल्कुल भी असंभव होगा,
इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं कब से यही तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी इच्छा संकल्प होने के बाद भी हमें सही मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। शांति को खोजने का जो मार्ग है वह ध्यान, और ध्यान भीतर होता है, बाहर नहीं। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ो कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते चलोगे, तो हो सकता है कि तुम्हारी राह में छोटी छोटी मुसीबतें, दिक्कतें या तकलीफें आएं, लेकिन तुम्हें उन समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हें उनसे लड़ना होगा, उनसे संघर्ष करना ही होगा, क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। और पहली बार जब हम किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि अगला पड़ाव क्या होगा और आगे कौन सी कठिनाइयां आने वाली हैं। हमें तो वहां पर जाने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ जो मनुष्य इन छोटी छोटी दिक्कतों में नहीं फंसता, वह अपने संकल्प पर दृढ़ बना रहता है। अपने जीवन में वह सब कुछ पा लेता है जो वह चाहता है, और अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसे असीम शांति भी मिलती है। और जब मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है, तब उसे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। इसी प्रकार यदि तुम भी केवल मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, तो तुम भी अपने मन के अंतर तक पहुंच जाओगे, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा, ना ही तुम्हें कोई लूट पाएगा, और ना ही तुम्हें कोई दुख पहुंचा पाएगा। उस अवस्था में पहुंचने के बाद ना कोई मोह, ना कोई चिंता और ना कोई समस्या रहेगी। तुम उस परिस्थिति से बड़ी सरलता से निकल पाओगे, और जब तुम अपने मन की उस शांति को प्राप्त कर लोगे, तो तुम एक पशु तो नहीं रहोगे और ना ही एक मनुष्य रहोगे, बल्कि तुम मनुष्य से भी और ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लोगे। और फिर तुम्हें कोई भी दुख कभी छू नहीं पाएगा। फिर तुम्हें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। ना तो भविष्य की चिंता होगी और ना ही अपने बीते हुए भूतकाल की। तुम तो बस अपनी शांति में मग्न रहोगे, और तुम्हें किसी प्रकार का दुख कभी छू तक नहीं पाएगा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपकी सारी बातें सत्य हैं। मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक दुविधा है। मेरे पास क्या ऐसी कोई चीज नहीं रख सकता जिससे मेरी सारी दुख, सारी तकलीफें, सारी कठिनाइयां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, यदि तुम बाहरी दुनिया से कुछ अपने पास रखना चाहते हो, तो तुम उस शांति को पाने का प्रयास छोड़ ही दो, क्योंकि तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जिससे तुम्हारी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी, बल्कि और बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि तुम्हारी समस्याओं का समाप्त होना संभव ही नहीं हो पाएगा। और जानते हो ऐसा क्यों है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, पर ऐसा क्यों? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, क्योंकि बाहर तो पहले से ही शांति है। चारों ओर केवल शांति ही शांति है। हमें तो बाहर की शांति नजर आती है, लेकिन हमारे भीतर की शांति हमें नजर नहीं आती। और जो शांति हम बाहर की ओर देख रहे हैं, वह बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। इसलिए जब तक तुम अपने अंतर को ठीक नहीं कर पाओगे, तब तक तुम बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे भीतर सब कुछ ठीक नहीं होगा, तब तक बाहर कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार करने लगा। उसके पास महात्मा बुद्ध के बताए गए रास्ते के अलावा और कोई मार्ग भी नहीं था। उसने दृढ़ संकल्प लिया, वह अपने भीतर की उस शांति तक पहुंचकर ही रहेगा।
उसने ध्यान के मार्ग को अपनाया और आगे की ओर बढ़ने लगा। अब वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है या नहीं, यह तो उसकी संकल्प, उसकी इच्छा शक्ति और उसके मार्ग में लगातार आगे बढ़ने पर निर्भर करता है। उसे यह भी समझ आ गया कि मनुष्य का जीवन पशुओं से बुरा नहीं है, बल्कि उससे जैसा जीवन मिला है वही सही है और उससे वह और बेहतर कर सकता है। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, बल्कि यह देखो कि तुम्हें क्या सही लगता है और तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। जिन लोगों की तुम फिक्र करते हो, अक्सर वही तुम्हें समझ नहीं पाते। मित्र गरीब हो या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह मायने रखता है कि बुरे समय में वह तुम्हारा कितना साथ देता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि तुम सच्चे को जानो, धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ो और अपनी राह पर स्थिर रहो। रिश्तों को पहचानो, सच्चे मित्रों की कद्र करो और दूसरों के कहने पर अपना रास्ता मत बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अपनी कोशिश करने के तरीकों में बदलाव लाओ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करो और इस परिवर्तित जीवन का आनंद लो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी अहमियत तब तक रहती है जब तक तुम लोगों के काम आते हो। सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब उन लोगों को अहमियत देते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई कद्र नहीं होती। प्रतियोगिता में पढ़कर अवसाद में मत जाओ, क्योंकि बाजार में नई मूंगफली आने से बादाम के दाम कभी नहीं गिरते। सफलता का जश्न मनाना सही है, लेकिन असफलताओं से सबक लेना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कई बार तुमने रिश्ते संभालने की पूरी कोशिश की होगी, पर एक हाथ से ताली नहीं बजती। कुछ लोग तुमसे नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। जो लोग गलत होते हैं वे जिंदगी से खेल जाते हैं, लेकिन जो सही होते हैं वे हजारों जिंदगियों को बेहतर बना जाते हैं। परिवार तभी आगे बढ़ता है जब मुखिया समझदार होता है। अगर तुम सुनना सीख जाओ तो सहना भी सीख जाओगे, और अगर सहने की क्षमता हो तो जीवन को जीना भी आ जाएगा। लड़ने की ताकत सभी में होती है, पर किसी को रिश्ते बचाना पसंद होता है तो किसी को जीत। इंसान का मूल्य सिर्फ उसके शब्दों से भी समझ में आ जाता है, क्योंकि बोलने से भी उसके मन का हाल पता चलता है। कभी कभी हमें खुद ही अपनी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि बुराई करने वाले तो हमेशा मिल जाएंगे। दुनिया में समझदार और मूर्ख के बीच कोई खास फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों ही किसी की नहीं सुनते। तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में बंद रहते हैं। रिश्तों में जब प्यार कम और मतलब ज्यादा हो जाता है तो आप व्यापार की तरह बन जाते हैं। किसी के साथ हमेशा खुले दिल से रहो, क्योंकि सच्चाई कभी गद्दार नहीं बनाती। पर यह सच है कि विरोध का सामना जरूर करना पड़ेगा। जो लोग चक्रव्यूह रचते हैं वे अक्सर अपने ही होते हैं। कड़वी बातें कड़वी दवाई की तरह होती हैं, सुनने और मानने में मुश्किल लगती हैं, लेकिन अंत में तुम्हें फायदा ही देती हैं। मोती किनारे पर नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए समंदर में डूबना पड़ता है। अपने आज पर ध्यान दो, ताकि जब तुम गलत हो तो सबसे अलग और बेहतर नजर आओ। पल पल की चिंता में मरने से बेहतर है कि उस वक्त की तैयारी करो जो तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा प्रिय है और जिसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक नौजवान को आगे बढ़ने के लिए खुद का हर संभव विकास करना चाहिए।
उसे कभी यह संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो खुश होने के साथ साथ इसे और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा के रूप में लें, क्योंकि जो लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं वे कल आपकी आलोचना के लिए भी तैयार रहेंगे। इसलिए निरंतर प्रयास और सुधार करते रहना चाहिए। जो हार जाते हैं वे के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। बार बार नए काम शुरू करने से सीख मिलती है, लेकिन सफलता के लिए समर्पण और धैर्य से काम करते रहना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता अगर देर से मिले तो निराश मत हो। याद रखो, छोटे घर जल्दी बन जाते हैं, लेकिन महल बनने में समय लगता है। लोगों को बदलते देखकर अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दो, क्योंकि जीवन में मन की शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैदान में हारने वाला व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारने वाला कभी जीत नहीं पाता। इसलिए मन से हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है। आज दुख है तो कल सुख भी अवश्य होगा। इन दोनों स्थितियों में धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। जो मनुष्य अपने कार्यों में पूर्ण मनोयोग लगाता है और हर छोटे कार्य में भी खुशी लूटा है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। वहीं जो अपने कार्यों को बोझ समझता है और उसे बस निभाने के लिए पूरा करता है, वह जीवन में सदा पीछे रह जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं तभी उनसे सीख पाते हैं। अपने आत्मविश्वास और मेहनत से ही भाग्य लिखा जा सकता है, पर यदि हम इसे टालते रहेंगे तो परिस्थितियां ही हमारा भाग्य तय कर देंगी। समय सभी को समान रूप से मिलता है। वही समय जो महान लोगों के पास था वही तुम्हारे पास भी है। समस्याओं को बांटते समय समझ कि 80% लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, और जो सुनेंगे भी वे अक्सर केवल देखने की चाह में ही होंगे। असली खुशी भीतर से उत्पन्न होती है और हर कार्य में सच्ची रुचि से प्राप्त होती है। असफलता से न डरते हुए काम को जारी रखना ही असली सफलता है, और जो मिला उसी में संतोष प्राप्त करना सच्ची प्रसन्नता है। खुश रहने के लिए किसी वजह की आवश्यकता नहीं। सच्चा आनंद तो हर परिस्थिति में संतोष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख के समय ही सच्चे अपने और पराये की पहचान होती है। हमारे जीवन में भी समस्याएं और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने और हमें अपने लक्ष्य से भटकने से बचाने का काम करती हैं। हमें बस इतना समझना है कि ये मुश्किलें हमारे सफर का हिस्सा हैं, हमारी मंजिल नहीं। जिस तरह गुलाब का सौंदर्य कांटों के बीच भी अपनी महक बिखेरता है, हमें भी अपने गुणों को हर परिस्थिति में जीवंत रखना है। जिंदगी में ऐसे भी समय आते हैं जब हम खुद को एक अंधेरी गुफा में पाते हैं, जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन जैसे रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही हमारे कठिन समय भी बीत जाते हैं। हर सुबह का सूरज हमें यह याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, उसका अंत अवश्य होता है। हमें बस धैर्य रखना है, जैसे कि बीज मिट्टी के नीचे धैर्य से समय का इंतजार करता है और फिर सही समय आने पर अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बनता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी सही समय आने पर हमारी कोशिशों का फल जरूर मिलता है। जीवन का हर दिन एक नई सीख देने आता है। जैसे हर मौसम हमें कुछ सिखाता है। गर्मियों का तपन
हमें सहनशीलता सिखाता है। बारिश की बूंदें हमें ताजगी का एहसास दिलाती है और सर्दियों की ठंड हमें सहने की क्षमता बढ़ाती है। इसी तरह हमारे जीवन में हर घटना हमें कुछ नया सिखाती है। मुश्किलें हमें धैर्य और संयम सिखाती हैं, तो खुशियां हमें आभार जताना सिखाती हैं। हमें जीवन के हर पल का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यही क्षण हमें मजबूत बनाते हैं, हमें संपूर्ण बनाते हैं। हर जगह आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे मिल जाएंगे, लेकिन असली इबादत वह है जहां दिल सच्चा और सिर झुका हुआ हो। ईश्वर उसी का है जो उसे सम्मान देता है और अपने अंदर विनम्रता को संजोए रखता है। हमारी उदासियों की वजहें तो अनगिनत हो सकती हैं, लेकिन बिना किसी वजह के खुश रहना जीवन की सबसे बड़ी कला है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिंदगी का एक सीधा सा सच है कि उम्मीदों से बचें, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो सिर्फ दुख देती हैं। खुशी हमें तब मिलती है जब हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें समानता होती है। खुश रहना एक प्रकार की स्वतंत्रता है, जब हम अपने पास मौजूद चीजों के साथ संतुष्ट रहना सीख जाते हैं। यह संसार आपको उदास करने के कारण तो दे सकता है, लेकिन उसकी बातों से ऊपर उठकर मुस्कुराना एक कला है। जीवन में सुख और दुख दोनों ही हाथों में चलते हैं। जैसे ही एक थकता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। असल खुशनसीब वही है जो अपने नसीब से खुश रहना जानता है, क्योंकि नसीब में क्या है यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करने का साहस हमारे पास होना चाहिए। दूसरों की बातों को दिल पर लेकर अपनी खुशी क्यों कम करें? हर वह दिन खुशी का दिन है जब आप अपनी मां से मुस्कुराकर बात करते हैं। जीवन में खुशी का मतलब सिर्फ उपलब्धि से नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया से भी है जिसमें हम कुछ नया सीखते हैं, रचनात्मक होते हैं। अपने आप पर हंसना सीखिए, क्योंकि यह आपको हल्का महसूस कराता है। उस तरह के इंसान बनिए जिससे आप खुद भी मिलना चाहें। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है। ये बताती हैं कि आप कुछ नया कर रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति इतनी ताकतवर है कि दुनिया की कोई भी शक्ति उसके सामने टिक नहीं सकती। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है, उसी समय उसका समाधान भी अस्तित्व में आ जाता है। असफलता वही झेलते हैं जो केवल सोचते हैं पर करते नहीं, या जो करते हैं और फिर सोचते नहीं। इंसान का चरित्र 3 बातों से नष्ट होता है: चोरी, झूठ और निंदा। परमात्मा हर चीज से अवगत है। वह हमारे दिखावे और असली नियत दोनों को पहचानता है। दुख का अनुभव तब असली होता है जब वह खुद पर बीते, और यही असली मोल समझने में मदद करता है। जैसे प्यासे को पानी और भूखे को अन्न का मूल्य पता चलता है, वैसे ही इंसान को सुख का असली मतलब तब समझ आता है जब वह उसे महसूस करता है। केवल किस्मत के भरोसे बैठना समझदारी नहीं है। मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। सफलता का अर्थ केवल सही निर्णय लेना नहीं है, बल्कि लिए गए निर्णय को सही साबित करना भी है। जैसे उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से समाधान कभी नहीं दिखता। हमें शांत रहकर सोचना चाहिए, तभी समाधान मिलता है। जीवन में हर चुनौती का सामना हिम्मत और संकल्प के साथ करना चाहिए, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या अपने सपनों को पूरा करना। एक पेड़ को देखिए, चाहे कितनी भी आंधियां आएं, वह अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा रहता है। जीवन में भी हमें अपनी जड़ें, अपने धैर्य, आत्मविश्वास
और विश्वास को मजबूत बनाना चाहिए। परिस्थितियां आंधी की तरह आ सकती हैं, लेकिन अगर हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो हम उन्हें झेल सकते हैं और अंततः खड़े रह सकते हैं। यह समझ लीजिए कि हमारे जीवन में आने वाला हर संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए है। हमें बस खुद पर विश्वास रखना है। हर रात के बाद एक सवेरा होता है और हर बुरा वक्त हमें कुछ सिखा कर ही जाता है। अगर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिल रहा है तो धैर्य रखें। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही हमें अपने प्रयासों का परिणाम पाने के लिए धैर्य से इंतजार करना चाहिए। एक सही दिशा में प्रयास करें, क्योंकि समय पर हर चीज सही हो जाएगी। असफलताएं हमें सिखाती हैं कि कहां सुधार की आवश्यकता है। पेड़ की तरह हमें अपनी जड़ों को मजबूत बनाकर हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंततः जीवन में वही जीतता है जो खुद को बदलने का साहस रखता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे पूरी तरह जिएं। प्रेम दुर्लभ है, इसे संभाल कर रखें और क्रोध हानिकारक है, इसे नियंत्रित करें। सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है अपनी सोच, शब्द और कर्म में संतुलन बनाए रखना। कमल को देखिए, वह कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसकी पवित्रता को छू तक नहीं सकता। वह अपनी स्थिति के बावजूद अपने स्वरूप को सुंदर बनाए रखता है। ऐसे ही हमें भी अपने चारों ओर नकारात्मकता होने पर भी अपनी सकारात्मकता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी अपनी सुगंध नहीं खोता, वैसे ही हमें भी विपरीत परिस्थितियों में अपने मूल्य और आदर्शों को कायम रखना है। मुस्कुराना भी एक तरह का आभार है, जो हमें जीवन के हर पहलू के प्रति दिखाना चाहिए। अगर ईश्वर ने हमें इस जीवन का उपहार दिया है, तो हमें इसे हर हाल में संजो कर रखना चाहिए। मुस्कुराना उस मोमबत्ती की तरह है जो खुद जलकर भी दूसरे को रोशनी देती है। हमारी मुस्कान न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का काम करती है। जैसे पेड़ अपनी छाया में आने वाले हर किसी को शीतलता देता है, हमें भी अपनी मुस्कान से हर उस व्यक्ति को सुख देना चाहिए जो हमारी जिंदगी में आता है। परमेश्वर हमसे हर हाल में प्रेम करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर शरारत को माफ कर उसे स्नेह देती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें हर गलती के बाद प्यार करते हैं और सही राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमारी जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा होता है, वह हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। इस एहसास को दिल में रखकर हम हर दिन को आभार के साथ जिएं और यह समझें कि हमारी मुस्कान, हमारा प्रेम और हमारी सहनशीलता ही असली जीत है। कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो समझिए कि किस्मत आपके आगे सिर झुकाएगी। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को मिटा देती है। आपकी नीयत अगर साफ है तो आपका घर वैसा ही पवित्र बन जाएगा जैसे मथुरा और काशी की पावन भूमि, जहां गंगा का बहाव सब कुछ शुद्ध कर देता है। मन की स्थिति मौसम की तरह है, कभी सही सोचता है तो कभी गलत। जैसे बारिश में नमी होती है और आग में तपन, हमारी आत्मा में भी प्यार का संस्कार और नफरत का प्रभाव दोनों होते हैं। आप जिसको चुनेंगे वही आपकी जीवन शैली का हिस्सा बनेगा। यह चुनाव आप पर निर्भर है। प्यार चुनते हैं या नफरत? नफरत में क्या रखा है? मोहब्बत का रास्ता अपनाइए। जैसे पेड़ बिना स्वार्थ के फल देते हैं और नदियां अपना पानी सबके लिए बहाती हैं। यह दुनिया आपके स्थायी ठिकाने की तरह नहीं है। यह एक यात्रा है
जहां मोहब्बत से जीना ही सच्चा सुख है। जब दिल में मैल हो जैसे पानी में कीचड़ हो, तबीयत में जिद हो जैसे पत्थर पर जमी खाए, और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो ये सब जीत जाते हैं। पर इनसे हार जाते हैं रिश्ते, जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते बिखर जाते हैं। जैसे एक गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुल सकता, वैसे ही गलत तरीके से जीने से खुशियों के दरवाजे नहीं खुल सकते। जैसे खेत में अच्छी फसल पाने के लिए सही बीज, पानी और समय जरूरी होता है, वैसे ही जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए सही कर्म, सकारात्मक सोच और प्यार का बीज बोना जरूरी है। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप उसे देखें। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को हटाकर नए दिन की शुरुआत करती है, वैसे ही खुद के भीतर झांकने से आपको अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य नजर आएगा। माँ बाप के साथ आपका सुलूक वह कहानी है जिसे लिखते तो आप हैं, मगर उसे पढ़कर सुनाने का काम आपकी संतानें करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ अपने फल से जाना जाता है, आपके व्यवहार से आपकी संतानें आपके बारे में दूसरों को बताती हैं। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म का बीज बोइए, ताकि भविष्य में फल भी मीठे ही मिले। बड़ा ख्वाब वही होता है जिसमें आपके साथ साथ आपका परिवार, समाज, देश और पूरा विश्व शामिल होता है। जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, वह एक दिन खो जाता है जैसे पानी में डूबता तिनका। लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, उसका स्मरण सदैव बना रहता है, जैसे पहाड़ों पर बहती नदी जो सबकी प्यास बुझाती है। तकलीफों और दुखों में सब्र से काम लीजिए। सोने की तरह इंसान भी तप कर ही निखरता है, और हर कठिनाई के बाद उसकी चमक और बढ़ जाती है। कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ नहीं हैं, और यह भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। बस इतना समझिए कि आप एक अनमोल रत्न हैं जो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे मिट्टी से खिलता कमल जो खुद कीचड़ में रहकर भी अपना सौंदर्य बिखेरता है। जिंदगी से शिकायत मत रखो। सोचो कि जो कुछ मिला वह बेहतरीन था, और जो नहीं मिला वह शायद और भी बेहतर था। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का समय बढ़ा लो और ईश्वर से बात करो। जिस तरह बारिश का पानी मिट्टी को तृप्त कर देता है, वैसे ही प्रार्थनाएं हमारे दिल को सुकून देती हैं। याद रखना, मुश्किलें देने वाले से बड़ा वही है जो हमें मुश्किलों से निकालता है। मेहनत से न सिर्फ शरीर तंदुरुस्त रहता है, बल्कि मन और आत्मा भी संतुलित रहती है। जैसे कुएं में बाल्टी नीचे जाकर ही पानी लेकर वापस आती है, वैसे ही जीवन में झुकने से कुछ ना कुछ पा लेने की संभावना बढ़ जाती है। जो झुकता है वही सबसे पहले भरकर निकलता है। जैसे गुलाब कांटों के बीच खिलता है और कमल कीचड़ में भी अपनी शान से लहराता है, उसी तरह हमें भी जीवन में नकारात्मकताओं के बीच अपनी राह बनानी है। मुस्कुराइए, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है, और यह बात कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है आपके मुस्कुराने के लिए काफी है। जैसे गुलाब अपने चारों ओर कांटे होते हुए भी अपनी महक और सुंदरता से सबको मोहित करता है, वैसे ही इंसान को अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बीच अपनी आत्मा की सुंदरता को बरकरार रखना चाहिए। कांटे सिर्फ गुलाब को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, वे उसे रोकते नहीं। आईना, तू बता, क्यों ना तुझे तमाशा कहूं। हर आदमी ठहरता है जहां तू खड़ा हुआ। कुछ पल बैठा करो माँ बाप के पास। हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास।
आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। लगातार मिल रही असफलताओं से निराश न हो। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। चमक सबको नजर आती है, अंधेरा कोई नहीं देख पाता। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से सलाम है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए गए लगातार प्रयासों से। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। क्रोध आपका ऐसा हुनर है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और पिछड़ते भी आप हैं। जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी खामोशी है। सीखो, वरना पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर क्यों इतनी भीड़ है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। मैंने ताले से सीखा है साथ निभाने का हुनर। वह टूट गया पर चाबी नहीं बदली। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। खुश लिखने से ज्यादा जरूरी खुश होना होता है, क्योंकि खुश दिखाने का दिखावा करना भी खुद को बेवकूफ बनाना है। जिनका वक्त खराब हो उनका साथ जरूर दें, मगर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। मैं सिर्फ उन्हीं बातों का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही हैं, उनका नहीं जो आपने समझी है। शरीर को नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल को भले भूल जाएं, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात न करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। मत करना अभिमान खुद पर। ए इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख ही जाता है। मुश्किल तब होती है जब इंसान अंदर से टूटा हुआ हो और उसे मजबूरी में अपनों के लिए मुस्कुराना पड़ रहा हो। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत है। विश्वास तोड़ने वाले के लिए बस यही सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी जाए। कोई वाहवाही जताने से बड़ा एहसान जताता है, और जब कोई वादा टूटता है तो एक इंसान भी टूटता है। जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए तो उन लोगों के साथ रहना मुश्किल हो जाता है जो आपको अहमियत नहीं देते। कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी नकली मिल जाते हैं। अपने दर्द का बयान करने के बाद भी यदि सामने वाला आपको दर्द देता रहे तो बेहतर यही है कि आप उससे दूर हो जाएं। बाहरी दिखावा जितना अधिक होता है, भीतर की गरीबी उतनी ही ज्यादा होती है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है।
खुद को इतना बेहतर बनाएं कि जो आप कल थे आज उससे और बेहतर हो जाएं। गरीब हो तो गरीब सही, अमीर हो तो अमीर सही, जैसे भी हो सच्चे रहो। झूठे दिखावे से मिली इज्जत ज्यादा समय तक टिकती नहीं। यदि पढ़ाई लिखाई इंसान के संस्कार भुला दे तो अनपढ़ रहना ही बेहतर है। शारीरिक सुंदरता का कोई फायदा नहीं है अगर कोई इंसान चरित्र से गिरा हुआ हो। ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए जो गलत होते हुए भी आपको अपनी बात से दबाना चाहते हैं। समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों किसी की नहीं सुनते। मुश्किल से कुछ इस तरह टकराओ कि जीतें तो इतिहास रचें और हारें तो भी इतिहास रचें। अगर आमदनी कम हो तो खर्च पर काबू रखें, और अगर जानकारी कम हो तो लज्जा पर काबू रखें। मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जीतने का मजा तब आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है वह आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। पुराने दिनों में घर में गजब का अपनापन होता था। घर के दरवाजे भी पहले आपस में गले लगते थे, अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। सहनशीलता और संयम कोई कमजोरियां नहीं होती, यह वह ताकतें हैं जो हर किसी में नहीं होती। सामने मंजिल हो तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना न तोड़ना। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती है एहसास होता है कि माँ बाप हर बात में सही कहा करते थे। रास्ते अलग करने से हम दूर नहीं होते, बस फासले बढ़ जाते हैं। हम भी महंगे जेवर की तरह हो गए हैं, दिखते हैं पर दिलों में जगह नहीं बना पाते। ईश्वर ने हमें जिंदगी तोहफे में दी है, अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को तोहफे में एक अच्छी जिंदगी दें। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने नहीं देखना। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, मगर मुस्कुरा कर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना सा है कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते में धाना हर किसी के बस की बात नहीं, अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं है, रो देता है। अंधेरे से नहीं अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ दो चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने गम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो,
अगर जीवन में प्रेम नहीं, सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। बहुत मुश्किल है सभी लोगों को खुश रखना। चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। जिंदगी से आप जो भी बेहतर से बेहतर ले सकते हो ले लो, क्योंकि जब जिंदगी लेने पर आती है तो सांसी तक भी ले जाती है। जिंदगी भी कितनी अजीब है। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। आदतें और संस्कार हमें बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। जो मुसीबत में काम आए वही अपना होता है। केवल खून का रिश्ता होने से कोई अपना नहीं होता। कच्चे मकान देखकर किसी से भी रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगे मरमर पर तो अक्सर पैर फिसलते हैं। हाथ की लकीर भी कितनी अजीब है। मुट्ठी में है लेकिन काबू में नहीं। रिश्ते भी आजकल नौकरी की तरह हो गए हैं। लोग बेहतर ऑन ऑफर मिलते ही बदल देते हैं। लोगों को ज्यादा इज्जत और कुत्तों को ज्यादा घी हजम नहीं होता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बड़ी सजा कोई दूसरी नहीं। जिंदगी के आखिरी मुकाम तक 2 ही सच्चे हमसफर मिले जो हमेशा मेरे साथ चले। पहला सब्र, दूसरा इम्तिहान। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ जाना आपकी कोई अहमियत नहीं है। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी वैल्यू नहीं करते। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, और सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। जिंदगी में किसी की अहमियत कम मत समझो, क्योंकि एक छोटे से गुब्बारे को समुद्र भी डूबा नहीं सकता। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ कोई रिश्ता रखेगा। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास हो। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे। तुम बस तैयार रहना दोस्त, आजमाने वाले भी होंगे। झूठे इल्जामों की फिक्र कभी मत करना, क्योंकि वक्त का ग्रहण तो चांद भी झेलता है। अगर कोई इंसान आपको तकलीफ देने लग जाए तो उससे दूर हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि कड़वा घूंट रोज पीने से अच्छा है। दिल पर पत्थर रख के एक बार पी ले। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। तुम भी कमाल करते हो, उम्मीद लोगों से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा। शर्त इतनी है कि प्रेम करो पर साजिश नहीं। प्रेम सब कुछ सह लेता है पर उपेक्षा नहीं सह सकता। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। हो सकता है यह आपके लिए कुछ भी ना हो, पर उसके लिए बहुत कुछ है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। मूर्ख से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्ख से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी ओर ध्यान ही ना दिया जाए। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुम पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से। एक यही तो देती है आजादी जिंदगी के जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिल अपने खराब है।
समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा था, दिन भर और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं। मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है। अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही ना मिले। खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम। तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। एक कड़वा सच यह भी है कि हम जिसको जितना खास बनाते हैं, अपनी खुद की परवाह न करके उनकी हर गलती पर झुककर उन्हें मनाते हैं, वो लोग हमारी कभी परवाह नहीं करते। मोह इतना ना कर कि बुराइयां छुप जाएं और घृणा इतनी भी ना कर कि अच्छाइयां दिखाई भी ना दे। प्यार तुमसे करते हैं तो झगड़ा करने कहीं और थोड़ी ना जाएंगे। मैं शांति चाहता हूं, मैं अहंकार है, चाहता हूं, इच्छा है। अगर आप अपने अहंकार और इच्छा को दूर कर लेते हैं तभी आप शांति को प्राप्त करते हैं। प्रेम का प्रवाह होने दें ताकि वह दुनिया को शुद्ध करे, तभी मनुष्य शांति के साथ रह सकते। न कि अतीत के जीवन के माध्यम से पैदा हुई अशांति के साथ जो सभी भौतिक हितों और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पैदा हुई थी। जीवन के सभी परिणाम इंसान की सोच का नतीजा है, इसलिए हमारी सोच बहुत मायने रखती है। मिलना और छड़ना यह तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है, हाँ सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब किसी को अपने दिल में जगह देता है तो बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, वास्तव में तुम तीन व्यक्ति एक में निहित हो। एक जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, एक जो दूसरों को लगता है कि तुम हो, एक जो तुम सच में हो। अगर आप प्रतिस्पर्धा और विवादों से बचते हैं तब ईश्वर आपकी रक्षा करता है। शिक्षा ही मानव मूल्यों की जननी और रक्षक है। कुछ बोलने से पहले अपने आप से पूछो, जो आप बोलने वाले हो क्या यह दयालु है, यह आवश्यक है, यह सच है, यह शांति कायम करता है? तभी बोलो। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। यह कोई किसी का नहीं है। पैसा पास होता है तो दया छोड़कर भाग जाती है। कोई नाता, कोई रिश्ता पैसे से बड़ा नहीं है। पैसा भगवान से भी बड़ा है। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। अगर आप अपने घर में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो आपका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र बनते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा है। वह कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करता है और अंत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। एक दूसरे से प्यार करें और दूसरों को ऊंचे स्तर तक पहुंचाने में मदद करें। प्यार संक्रामक और सबसे बड़ी चिकित्सा ऊर्जा है। अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की भांति कृपालु बनो जो अपने ऊपर फल लगते हैं ही झुक जाता है। इंसान के रूप में भगवान हमारे पास ही होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को काबू रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए भाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है। यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। हमेशा वह काम करे जो सही है, वह ना करे जो आसान है।
करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हो, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने सफल बन जाएं कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। यह ना पूछो कि यह जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि यह शिकायत उसे भी है जिसे यह जिंदगी सब देती है। एक पहचान हजारों मित्र बना देती है, एक मुस्कुराहट हजारों दुख भुला देती है। जिंदगी के सफर में जरा संभल कर चलना लोगों, एक जरा सी चूक हजारों ख्वाब जलाकर राख बना देती है। अपनी जिंदगी में भी लिखे हैं कुछ ऐसे किस्से। किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया, किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बना लिया। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। पानी और वाणी दोनों में ही हमारी छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। मिल जाता है दो पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है अपनी जिंदगी में। आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती हैं झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। कदर उनकी मत करो जो तुम्हें बस अच्छे लगते हैं, कदर उनकी करो जो तुम्हारी भी उतनी कदर करते हैं। अक्सर वही इंसान इस संसार में दुखी मिला है जिसने हमेशा हद से ज्यादा किसी और को चाहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है, सैकड़ों की भीड़ में कोई तो ऐसा होता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है। सबके बारे में हमेशा भला सोचता है, सबको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वही सबसे ज्यादा दुखी मिलता है। जो इंसान सबकी कदर करता है, आखिर में लोग उसकी ही कद्र नहीं करते, उसकी ही फिक्र नहीं करते। इसलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितनी तुम्हें भी उनसे बदले में मिलती हो। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर
तुम अपना किरदार जरूर बना लोगे, लेकिन अफसोस तुम उनकी नजरों में मूर्ख दिख जाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का सोचो, क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितना ही अच्छा किरदार क्यों ना निभा लो, आखिर में इस कहानी में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे, क्योंकि यहां गलती तो नजरियों में छिपी होती है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। पैसा वो साबुन है जो आज के जमाने में हर तरह के दाग साफ कर देता है। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती। उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। चतुर्युग चल रहा है, इसीलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को मोटिवामेंट झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी ने सही ही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूं अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब होता है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह पास होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और न ही अपना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अच्छे विचारों और कर्मों का पालन करना चाहिए। नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा तक नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलतें उड़ा देते हैं। उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उसे पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा वक्त, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है, और तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो, उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कोई बहाने नहीं होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, वह आपसे दूर जाने का हजार कारण खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गए हों। कभी कभी किसी के शब्द हमें इतने चकाचौंध कर देते हैं कि हम चुप रह जाते हैं और यह सोचते हैं कि क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। तलवार की गहरी चोट मिट जाती है, लेकिन बटन की चोट हमेशा रहती है। अनुभव कहता है कि खामोशियां ही बेहतर हैं। शब्दों से तो लोग रूठते बहुत हैं। सुना भी कुछ नहीं और कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कशमकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं।
खोकर ही पता चलता है किसी की कीमत। अगर पास हो तो एहसास कहाँ होता है। कदर और वक्त का मोल इसी में है कि जिसको कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर ही नहीं करता। आगे बढ़ाना है तो बाहरी बनो। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब आपका हौसला तोड़ेंगे। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है, और मूर्ख काम करने के बाद। अपनी ऊर्जा को चिंता खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता, वास्तव में वह कुछ नहीं बदल सकता। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वह तो हमें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आते हैं। न जान क्यों याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। यह बात बिल्कुल सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना ही सिखा दे। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे तो यकीन मानो उसे इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पास आएगा और जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़कर गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद न करो। अगर आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझ लेना कि उनका आपसे मतलब निकल गया। जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो। दूसरों को खुश करते करते लोग अपनी खुशी ही भूल जाते हैं। आपको कोई और नहीं समझ सकता। आप क्या कर सकते हैं ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। ये वक्त ऐसा चल रहा है साहब कि जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदल सकता वो कहीं का नहीं रहेगा। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो, तभी आप आज के लोगों के साथ खड़े रह पाओगे। जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है, और जो करता है वो आज नहीं तो कल जरूर कामयाब हो जाएगा। मैंने लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने लोगों से खुद की बुराई सुनी है।